प्लानिंग थी, किसानों को जान से मारने की प्री प्लानिंग थी। किसान यूपी में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है बदलाव आएगा इस बार? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है यूपी चुनाव में? बदलाव आएगा लगता है? क्या लगता है क्या होने वाला है? ये न्याय नहीं होता तो फिर तो सरकार ही समझो बेकार है। तहसील छाता में हुआ है विकास? हाँ, कुछ नहीं यार, विकास में अपनी बताऊं। ये लिंचिंग करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। अब इन्होंने किसानों को टारगेट कर लिया है। गिरफ्तारी हम ये कभी ये जब तक नहीं चाहते जब तक इसका बाप इस्तीफा ना दे। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, सिर्फ प्रचार की सरकार है। मीडिया को इन्होंने पूरी तरीके से कैद करके रखा है। मैं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज। आज मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार लखीमपुर का मुद्दा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं और यूपी चुनाव भी आने वाला है। इन्हीं सब मुद्दे पर हम किसान आंदोलन में मौजूद है। इन्हीं सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप कहां से हैं? हम खीरी लखीमपुर से। क्या लगता है आपको, क्या खीरी लखीम मुद्दा क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? आप अरे कहना क्या चाहेंगे, वहाँ से जब निकली है गाड़ी तो 3 गाड़ी थी। आप वहाँ पर थे? हम मौके पर था। मौके पर थे? हाँ। पर उनका कहना है कि वो लोग पहले ही से पत्थर फेंक रहे थे, लाठी बरसा रहे थे। एक रिपोर्टर की जो मौत हुई है वो भी यही बोल रहे थे कि उन किसानों ने ही मारा है। ये तो न्यूज आपको पता ही होगा। अरे किसानों ने मारा है तो वो पहले नहीं मालूम चल जाता? पहले तो कोई बात ही नहीं हुई। पहले तो सब इधर उधर से बिखरे पड़े थे। जब इनके पहले इधर से सवारी जाती थी, इसकी इधर से आई है तो इतनी स्टीम में गाड़ी आई है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। तो जब गाड़ी आई है तो इतनी दूर हम थे जितनी दीवार है, तो हम हट गए। तो आदमी को जितने साथ में थे सब कूद दिए। तो भागते भागते आगे दूर निकल गई। तो निकलते में एक आदमी ने ऐसे ठाया जफ्फा भर के, उसके ये हाथ नहीं भीतर आए तो उसने गोली ठोका, तो गोली ठोक के निकल गया। क्या कहना चाहें, क्या लगता है उचित कार्रवाई होगी इस पर? हम तो कह रहे हैं इसमें मेन तो है, इसमें जो भी है मतलब फैसला होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पक्षधारी नहीं होनी चाहिए। इसमें मतलब जो भी है इसमें न्याय होना चाहिए। ये न्याय नहीं होता तो फिर तो सरकार ही समझो बेकार है। इसमें न्याय होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि लखीमपुर मुद्दा में क्या रंग आने वाला यूपी चुनाव में? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उम्र जो है हमारी उम्र से भी बढ़ के लगे। लखीमपुर घटना की जो आप कहानी बता रहे हैं, हमसे जो पूछना चाहते हैं, तो मैं तो नानपारा गया था, मैं मटेरा गया था। वहाँ हमने जो है काफ़ी दिनों तक खेती कराया है, खेती का काम किया है। और जो किसान जो मारे गए हैं, ये सरासर जो है गृह राज्य मंत्री का लड़का जो है आशीष मिश्रा बहुत बड़ा गुंडा है। वो जैसे कहते हैं ना देहात में, सैया भय कोतवाल अबडर काहे का। वो गृह राज्य मंत्री का लड़का, किसान जो है वो आ रहे थे आपके केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान जो है अपने धीरे धीरे जा रहे थे, नारा तक भी नहीं बोल रहे थे। पर उनका कहना है कि वो लोग पहले से विद्रोह कर रहे थे, पहले से डंडे बरसाने लगे। अरे 25 तारीख को है ना, गृह राज्य मंत्री बोला था कि 2 मिनट में किसानों को ठीक कर दूंगा। यह प्री प्लानिंग थी, किसानों को जान से मारने की प्री प्लानिंग थी। किसान जो है हिंसक नहीं है, किसान जो है अहिंसक आंदोलन यहाँ भी कर रहा है। जहाँ भी आंदोलन हमारा चल रहा है अहिंसक आंदोलन चल रहा है। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ये जो है इसी आंदोलन को नक्सलवादी वो क्या क्या वो आंदोलन जीवी परजीवी इतना आंदोलन को खालिस्तानी पाकिस्तानी, छोटे किसान बड़े किसान, नकली किसान असली किसान, ये कितना, अरे इनका क्या होता है मुट्ठी का पैमाना है बता तो दे जाता है। इन बेईमानों को शर्म नहीं है जो केंद्र के में बैठा हुआ है। अरे ये देश की बड़ा ही दुर्भाग्य है, 14 में समझा नहीं देश का किसान। तो वोट देकर तो आप ही लोगों ने जितवाया है। अरे संविधान में वोट तो देना अधिकार है ना बाबू, ऐसा है ना, हम तो वोट करेंगे, लेकिन हम ये क्या जानते थे कि ये माया रूपी ये जो मारीच आ जाएगा, ये मारीच छलिया है ना,
रामायण काल में मारीच जो है छलिया था, सीता भी छली गई, तो ये किसान का दोष क्या है? हमारा 2014 में बीजेपी का नारा था बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे वो तो कहा था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, हमें याद है। और अपनी मीटिंगों में वो पैसा दे करके आगे बैठा करके बोलवाता था, वहाँ बोलते थे आगे जो बैठने वाले हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे उस समय तो कांग्रेस कमजोर, उस पर तो मुकदमा होना चाहिए। हम एक जो है देश के नागरिक हैं, ऐसे शब्दों पर मुकदमा हो जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है जब तक वीडियो को सही से जांचा नहीं जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके बारे में क्या कहा जाए भाई। जब वीडियो आ गए, किसानों को पीछे से कुचला है, रात 10-12 घंटे पूछताछ हुई है और पुलिस उस पूछताछ से उसकी से संतुष्ट नहीं है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। पर गिरफ्तार हम तो ये गिरफ्तारी तो हो गई, अब क्या चाहते हैं आप? गिरफ्तारी हम ये कभी ये नहीं, जब तक नहीं चाहते, जब तक इसका बाप इस्तीफा ना दे और वो 120 का मुलजिम है वो जेल ना जाए, जब मानेंगे गिरफ्तारी किसान, जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अजय मिश्रा का कहना है कि मेरे बेटे को कुचलते हुए अगर वीडियो में साबित हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनका ये कहना, उनका ये बयान है। उसने आंख मीच रखी है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं हम, इतनी दूर से वो वीडियो नहीं देख रहा। पीछे से गाड़ी चढ़ाई है, कुचला इसने है, कुचलवाया इसने है, बंदूक जिसने गोली इसने चलाई है, फायर की आवाज़ सुन रही है। तो ये सारे काम किए हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। हम इनसे, ये किसान आंदोलन चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। हमारी मांग थी, शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे। 11वें महीने में हमारा आंदोलन 11 महीने से ज़्यादा होंगे, फिर भी सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या भाई देखिए, तक चलेगा ये आंदोलन? देखिए, ये गुंडों की, मवालियों की सरकार है। कोई सरकार होती, ये किसकी सरकार है? गुंडों की। गुंडे सुना के रहेंगे। अरे हमने कुर्बानी देना सीखा है, देश आज़ादी में कुर्बानी दी, अब देंगे। हमारे कम से कम 8-10 भाई इन्होंने कुचल के गोली से मार दिए हैं, पर हम भी उनसे कह रहे हैं हम यहाँ से डिगेंगे नहीं, हम पहले इनको अरेस्ट करिए। नहीं, हमारा ऐलान हो गया है 26 तारीख को लखनऊ पर घेरने का। हम इस सरकार को ये बता देंगे। अब मोदी मीडिया जिससे आप कहते हैं, मैंने सुबह देखा है, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं किसान, ये जो संयुक्त मोर्चा है, ये उत्तर प्रदेश की फिजा खराब करना चाहता है। अरे फिजा तो ये कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मोदी और एक अमित शाह। क्यों नहीं उस पर इस्तीफा लेते? क्यों नहीं उसमें जेल में डालते? क्या ये किसान इतना घर से फालतू है? आप कहाँ से आए? मैं इटावा से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बहुत बड़ी घटना हो गई है। भाई देखिए, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार किसानों के ऊपर हमले हुए हैं। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पहुँच के आंदोलन को उग्र करने की कोशिश की है। गाजीपुर बॉर्डर पे भी 2-3 बार यहाँ पे हमले कर चुके हैं और इरादतन ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आंदोलन उग्र हो, आंदोलन का स्वरूप बदले, आंदोलन बदनाम हो जाए। किसानों को ये मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं किसान भी हिंसा करे और आंदोलन ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात, जब इनके मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देते हैं कि किसान जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा के किसान, तो इन्हें लाठी से पीटो, इन्हें डंडों से पीटो, इनको मार के भगाओ, तो जो इनके कार्यकर्ता हैं वो वही काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का तो ये बयान है कि 2 महीने 4 महीने जेल रह लोगे और जेल से निकल के आओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। जो जितने ज़्यादा किसानों को मारेगा वो उतना बड़ा नेता बनेगा। तो जब इनकी जो भाषा है, इनकी नीयत है, इनकी मनसा है, ये लोग गोडसे के पुजारी हैं। ये देश को नफरत में बांटना चाह रहे हैं, देश में नफरत का माहौल तैयार करना चाह रहे हैं। जगह जगह ये लिंचिंग करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। अब इन्होंने किसानों को टारगेट कर लिया है। यूपी में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है बदलाव आएगा इस बार? निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। जनता इनसे परेशान हो चुकी है, युवा भी इनसे त्रस्त है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था कि ये भयमुक्त
लोग रखेंगे और गड्ढे मुक्त सड़क रखेंगे, तो दोनों में ये नाकामयाब रहे। युवाओं को 70 लाख रोजगार देने वाले थे, 4 लाख उन्होंने रोजगार दिया, 70 लाख रोजगार की बात हुई थी, और जो 4 लाख रोजगार दिया है उसमें से 40,000 से ज़्यादा जो भर्तियां हैं उसमें घोटाले की खबरें आया देने का काम किया जाता है। SC ST और जो OBC का उत्तर प्रदेश ऐसी स्मार्ट सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी बना है। कलकत्ता के हाईवे का फोटो लगाया गया है और अमेरिका और लंदन की फैक्ट्रियों का फोटो लगाया गया है। इधर का कहते हैं ना, कहीं की रोड ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो वही हाल योगी आदित्यनाथ जी का है। विकास के नाम पे ये शून्य रहे हैं। पिछली सरकारों के जो भी विकास के कार्य थे उनका ये दोबारा उद्घाटन करते रहे हैं। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, सिर्फ प्रचार की सरकार है। मीडिया को इन्होंने पूरी तरीके से कैद करके रखा है। मीडिया स्वतंत्र नहीं है। कोई भी अखबार और कोई भी न्यूज मीडिया इस समय अगर ईमानदारी से खबर दिखाना शुरू कर दे तो हो सकता है फरवरी तक का इंतजार ना करना पड़े और जनता में विद्रोह हो जाए और जनता इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए। चले गए थे। क्या लगता है आपको क्या होने वाला यूपी चुनाव में? बदलाव आएगा लखीमपुर मुद्दे के बाद? पूरे भारत में बदलाव आएगा, ये परिवर्तन होगा। ये सत्ता विकेंद्रीकरण, सत्ता परिवर्तन से तो सब चोर तो वही है जो आज तक चोर था, वही है। ये क्या देगा? मान लिया जाए 3 कानून हट गया, मान लिया जाए एसएमएस पर कानून बना दिया। एक मिनट बोल रहे हैं तो पूछे हैं तो बोल रहे हैं, तो उससे क्या सब देश के जनता, गरीब, मजदूर, किसान खुश हो जाएगा? इनका नीयत ही खराब है। ये ऊपर वाला का पावर है जो ये जगा रहा है, ये जगा रहा है। इस सबके अंदर में छुपे हुए रावण को जब सब परेशान हो जाएगा तब ऑटोमेटिक ईश्वर का दूत आएगा। इसको देखिए, मारने वाला से ज़्यादा पापी होता ऑर्डर देने वाला। पालन क्या लगता है आपको? क्या ये ऐसा होने वाला है कि बीजेपी, जो भाई साहब बोल रहे थे, जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है ना, बीजेपी नाम का कोई नहीं रहेगा। एक ही ईश्वर का दूत आएगा, वो व्यवस्था देगा, ये व्यवस्था ले जाएगा, वो अपने समय आ गया। क्या लगता है क्या होने वाला है यूपी में? देखिए, मैंने एक बात कही है और मैं रोज कहता हूँ, किसी रास्ते में बदमाश बैठे हों और लूट लें वो बदमाश, तो दूसरा ये कहते हैं भाई इस रास्ते को छोड़ दो। तो बीजेपी को तो लुटेरी पार्टी, झूठा जुमलोबाज मान लिया। इसका वोट कोई आप ही नहीं देगा, हम नहीं कहें तो नहीं देगा। क्यों? इसने देश के लिए कुछ किया नहीं है। नहीं जो रोजगार की बात की, नहीं वो दी, न सड़क दी, न बिजली दी। बीमारी में जो कोरोना के बहाने, उत्तर प्रदेश में इतना सारा विकास हो गया है। चलो उनसे टीवी पर हो गया। देखिए, विकास किस पे हुआ है? अखबार में, टीवी में, मीडिया बिकी हुई है, वो रोज गुनगाती है। इसे जो गांवों में जनता देकर देखिए। मैं जहाँ से आता हूँ, कोसी कला से 9 किलोमीटर हमारा गांव है और उससे आगे 6। कहाँ से आते? हम मथुरा जिले का तहसील छाता में। हुआ है विकास? हाँ, कुछ नहीं यार। विकास में मैं अपनी बताऊं, 15 किलोमीटर की सड़क में से 6 किलोमीटर सड़क तो 2-3 बार बन गई है जो पहले से, जब से देश आज़ाद हुआ है। और 6 किलोमीटर सड़क तो आज तक एक बार पतरी वहाँ पे गिट्टी बिछा करके मामूली सी सड़क बनी है। विकास हुआ कहाँ? जो योगी जी कहते थे मैं गड्ढा मुक्त सड़क करूँगा। ना गाँवों का विकास, ना सड़कों का विकास, और कोई विकास नहीं। विकास हुआ है किसका? पूंजीपतियों का विकास करने जा रहे हैं। ये अपना विकास किया, इन्होंने किसी का विकास नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।